Assalamu alaikum students. Welcome in the class of special topics, and in special topics today we are going to start a new chapter which is about colloidal solutions. So today we will discuss about colloidal state and its classification. So in case of colloidal state, we first have to discuss about ordinary solution. ठीक है, अब ऑर्डिनरी सोल्यूशन में क्या होता है? ऑर्डिनरी सोल्यूशन कंसिस्ट ऑफ टू कंपोनेंट्स, अ सॉल्यूट एंड अ सॉल्वेंट। ऑर्डिनरी सोल्यूशन दो कंपोनेंट्स पर मुश्तमिल होता है, एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट। द पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट आर यूजुअली नॉर्मल मॉलिक्यूल्स और आयंस। फॉर एग्जांपल व्हेन शुगर एंड कॉमन सॉल्ट इज एडेड टू वाटर, अ ट्रू सॉल्यूशन इज फॉर्म्ड। ठीक है, अब जो पार्टिकल्स सॉल्यूट के पार्टिकल्स होते हैं ये मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं या दे कैन बी इन द फॉर्म ऑफ आयंस। अब यहाँ पर जो एग्जांपल ली गई है, अगर हम शुगर और कॉमन सॉल्ट बोथ दीज आर सॉल्यूट्स एंड हियर वाटर इज अ सॉल्वेंट, तो इसमें शुगर जो है वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में होता है और कॉमन सॉल्ट को जब हम वाटर में डिसॉल्व कर देते हैं तो वो आयंस में तकसीम हो जाता है और इस तरह से एक ट्रू सॉल्यूशन जो है वो बन जाता है। अब ट्रू सॉल्यूशन की जो डेफिनेशन है वो ये होती है कि उसके जो कंपोनेंट्स हैं वो होमोजीनियस होते हैं। दैट टाइप ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड ट्रू सॉल्यूशन, यानी उसकी कंपोजिशन हर जगह पे होमोजीनियस होती है। ऑन द अदर हैंड व्हेन द सब्सटेंसेस लाइक सैंड, powdered glass etc. are added to water, they settle down. Such solutions are called coarse suspensions. So before going to the colloidal state, पहले हमने ट्रू सॉल्यूशन को डिस्कस किया और ट्रू सॉल्यूशन और के अलावा कुछ और तरह के भी मिक्सचर्स होते हैं, यानी कोलाइडल स्टेट तक पहुंचने से पहले हमने एक तो ट्रू सॉल्यूशन को डिस्कस किया, अब हम कोर्स जो सस्पेंशन है वो उसको डिस्कस कर रहे हैं। और एक्चुअली जो कोलाइडल स्टेट होती है दिस इज इन बिटवीन ट्रू सॉल्यूशन एंड कोर्स सस्पेंशंस। अब ये जो कोर्स सस्पेंशंस हैं वो कैसे बनती हैं कि अगर फॉर एग्जांपल सैंड और ये पाउडर्ड ग्लास विच आर इमिसिबल विद वाटर, जो कि वाटर में डिसॉल्व नहीं होते, अगर हम ऐसे सब्सटेंस को आपस में मिक्स करें तो जाहिर है जो सैंड है या पाउडर्ड ग्लास है दीज आर नॉट सॉल्युबल इन वाटर, सो दे विल सेटल डाउन, वो नीचे बैठ जाएंगे और ऐसे सॉल्यूशंस को हम बोलते हैं कोर्स सस्पेंशंस। So first we have discussed homogeneous solution, which is a solution of sugar or common salt in water. Then we have discussed coarse suspension, and a coarse suspension is formed when we add sand or powdered glass to water. ठीक है, तो इस तरह से वो इमिसिबल किस्म का एक मिक्सचर बन जाता है, उसको हम कोर्स सस्पेंशन बोलते हैं। So between these two extremes, that is between true solution and coarse suspension, there exists a system which we called as colloidal solution or colloids. ठीक है, the word collide is of Greek origin. ये जो collide का word है ये ग्रीक से लिया गया है, कोला which means glue and iodes which mean like, that is glue like। ठीक है, तो कोलाइड जो है ये एक ऐसा सॉल्यूशन होता है जो ज़रा थिक किस्म का होता है, लेई की तरह का मटेरियल होता है। ये आप समझें कि आटे में अगर हम ज़्यादा पानी डाल दें तो वो एक ग्लू टाइप मटेरियल बन जाएगा, या आप इसकी एग्जांपल सिंपल ग्लू भी ले सकते हैं। ठीक है, तो कोलाइड वर्ड इज ऑफ ग्रीक ओरिजिन, ये ग्रीक ओरिजिन है जिसमें कोला का मतलब है ग्लू और आयोड का मतलब है लाइक, दैट इज ग्लू लाइक। थॉमस ग्राहम इज यूजुअली रिगार्डेड एज फाउंडर ऑफ कोलाइड साइंस। So Thomas Graham was a scientist who, gave the idea of colloidal solution. A colloidal solution therefore consists of solute particles which are larger than the normal molecule, but not large enough to be seen by microscope. तो जो कोलाइडल सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट पार्टिकल्स होते हैं वो नॉर्मल मॉलिक्यूल से उनका साइज लार्ज होता है, लेकिन वो इतने बड़े नहीं होते कि हम उसको माइक्रोस्कोप से देख सकें। सो द साइज डिफरेंस ही डिसाइड करता है कि आपके पास जो सॉल्यूशन बनेगा वेदर इट इज ट्रू सॉल्यूशन, वेदर इट इज
colloidal solution or it is a suspension. ठीक है, तो in a colloidal solution the particle size lies in the range 1 nanometer to 100 nanometer. So ये आप देख सकते हैं, ये बड़ी अच्छी इस पिक्चर में इसकी डिपिक्शन की गई है। तो ट्रू सोल्यूशन में पार्टिकल साइज इज स्मॉलेस्ट, जबकि कोलाइडल में पार्टिकल साइज इससे ज़रा बड़ा है, जबकि सस्पेंशन में पार्टिकल साइज सबसे बड़ा है। तो जो टिपिकल पार्टिकल साइज है ट्रू सोल्यूशन में वो होता है लेस देन 1 नैनोमीटर, विच इज़ वेरी वेरी स्मॉल, जबकि कोलाइडल में स्ल्यूट पार्टिकल होता है बिटवीन 1 to 100 नैनोमीटर, और सस्पेंशन में जो पार्टिकल साइज है दिस इज इवन ग्रेटर देन 100 नैनोमीटर. सो पार्टिकल साइज विल डिसाइड whether you will get a true solution, colloidal solution or a suspension. And besides these, it is also important that the solute is soluble with the solvent or not, right? So if the solute is not soluble, then you will get suspension, and if the solute is soluble, then you can get true solution or colloidal solution. ठीक है, तो ये important है from MCQ's point of view. So you should remember the पार्टिकल साइज. ठीक है, आपको पार्टिकल साइज याद रखना जरूरी है, ये MCQs में आ सकता है. सो इन केस ऑफ ट्रू सॉल्यूशन particle size is less than 1 nanometer. In case of colloidal solution, particle size is between 1 to 100 nanometer, while in case of suspension, particle size is greater than 100 nanometer. Okay, so in case of colloidal solution, we have two types of phases. The first one is dispersed phase, and the second one is dispersion medium. Dispersed phase consists of colloidal particles. Actually, जो solute particles हैं, उसी को हम colloidal particles या dispersed phase बोलते हैं. जबकि dispersion phase क्या है? In which dispersion of particle take place. यानी इसको solvent को कोलाइडल सॉल्यूशन के केस में हम डिस्पर्शन फेज कह देते हैं. अब द टू फेजेस में बी गैस, लिक्विड एंड सॉलिड. तो डिस्पर्स्ड फेज, डिस्पर्शन, दीज टू फेजेस दे कैन बी गैस और दे कैन बी सॉलिड. फॉर एग्जांपल डिस्पर्शन ऑफ गोल्ड और ऑयल इन वाटर. ठीक है, अब ये जो डिस्पर्स्ड फेज है, राइट, दिस कैन बी सॉलिड और दिस कैन बी लिक्विड, राइट. और अब जो डिस्पर्शन यहाँ पे मीडियम है वो वाटर है, यानी सॉल्वेंट जो है वो वाटर है. तो अब इसका मतलब ये हुआ कि हियर डिस्पर्स्ड फेज इज सॉलिड और इट मे बी लिक्विड, जबकि जो डिस्पर्शन मीडियम है यहाँ पर वो शो हो रहा है आपके पास लिक्विड. अच्छा जी, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोलाइड्स, सस्पेंशन एंड सॉल्यूशंस. अब इसमें ये देखें, ये बड़ा अच्छा टेबल है, राइट. और इसमें डिफरेंट जो पार्टिकल्स हैं विच फॉर्म कोलाइड, सस्पेंशन एंड सॉल्यूशन, उनकी प्रॉपर्टीज दी गई हैं. ठीक है, ये देखें, ये प्रॉपर्टीज हैं, और फिर ये हमारे पास सस्पेंशन है, ये कोलाइड्स और ये सॉल्यूशंस. फॉर एग्जांपल फर्स्ट प्रॉपर्टी है पार्टिकल साइज. तो हम देखेंगे कि सस्पेंशन में पार्टिकल साइज क्या है, कोलाइड में और सॉल्यूशन में क्या. ये हम एक्चुअली पहले भी स्टडी कर चुके हैं. तो सस्पेंशन के केस में जो पार्टिकल साइज है एक्चुअली दिस इज ग्रेटर देन 100 नैनोमीटर. कोलाइड्स के केस में 1 नैनोमीटर टू 100 नैनोमीटर, जबकि सॉल्यूशन के केस में जो पार्टिकल साइज है दिस इज लेस देन 1 नैनोमीटर. तो अगर हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट यानी डिस्पर्स्ड और डिस्पर्शन मीडियम, डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्शन मीडियम को सेपरेट करना चाहें तो सस्पेंशन के केस में दिस इज पॉसिबल. इसकी रीजन ये है कि जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि सस्पेंशन के केस में जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट पार्टिकल्स हैं वो सॉल्युबल नहीं होते, इनमिसिबल होते हैं. तो इसको आप सिंपली फिल्ट्रेशन से भी सेपरेट कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल सैंड इन वाटर. तो अगर आप सैंड को सेपरेट करना चाहते हैं तो आपको पता है कि सैंड नीचे बैठ जाती है, और इसको तो सिंपली आप डीकैंटेशन यानी नथारने के प्रोसेस से आप इसको सेपरेट कर सकते हैं आराम से. तो सस्पेंशन के केस में सेपरेशन पॉसिबल है, जबकि कोलाइड्स के केस में सेपरेशन पॉसिबल नहीं होती. इसी तरह सॉल्यूशंस के केस में भी सिंपल मेथड से आप इनको सेपरेट नहीं कर सकते. सेटिंग्स. अब जैसा कि मैंने अभी सैंड इन वाटर की एग्जांपल दी, इसमें पार्टिकल्स अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी नीचे बैठ जाते हैं, और इसमें कोलाइड्स के केस में सेटल्स ऑन
सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन एक प्रोसेस होता है और इसमें हम ये जो कोलाइडल सॉल्यूशन है इसको इस मशीन के अंदर डाल के तो घुमाते हैं और इसका रेवोल्यूशन पर मिनट आरपीएम हम सेट कर सकते हैं। और इस तरह से क्या होता है कि इस मशीन के अंदर सेंट्रीफ्यूगेशन जो मशीन होती है कोलाइड्स के पार्टिकल्स यानी डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्शन मीडियम अलहदा हो जाते हैं, जबकि सॉल्यूशंस जो हैं उनको हम सेपरेट नहीं कर सकते क्योंकि सॉल्यूशन के पार्टिकल अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी नीचे नहीं बैठते। अच्छा, इसके बाद चार्ज ऑन पार्टिकल्स। सस्पेंशन जो है उसके पार्टिकल्स के ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज हो सकता है या ये न्यूट्रल पार्टिकल्स भी हो सकते हैं। तो इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होता है पार्टिकल्स के ऊपर, सॉल्यूट के पार्टिकल्स के ऊपर चार्ज, इसमें भी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस एग्जिस्ट करते हैं। ओके, तो ये फेज मतलब जब हम सस्पेंशन के पार्टिकल यानी सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्स कर देते हैं तो ये हेट्रोजीनस ही रहता है बिकॉज दीज आर इमिसिबल, जबकि कोलाइडल जो है वो भी हेट्रोजीनस सॉल्यूशन होता है और जो ट्रू सॉल्यूशंस हैं वो होमोजीनियस होते हैं। अच्छा, अब इसकी एग्जांपल दी गई है विच इज़ अगेन वेरी गुड। सैंड और मड सस्पेंशन है और कोलाइड्स जो हैं इनकी एग्जांपल में मिल्क, ब्लड आ जाता है और सॉल्यूशन की एग्जांपल में यूरिया एंड सॉल्ट सॉल्यूशन इन वाटर। So hope you people have understood. If there is any problem, you are very welcome to ask. So classification of colloids. In case of classification, a common method of classifying colloids is based on the phase of dispersed substance and what phase it is dispersed in. ठीक है, तो जो क्लासिफिकेशन का मेथड है वो डिपेंड करता है कि डिस्पर्स्ड सब्सटेंस यानी आपके पास सॉल्यूट कौन सा है और डिस्पर्शन मीडियम कौन सा है। ठीक है, तो अब इस बेस पे हम कोलाइड्स को डिवाइड करते हैं ऑन सोल, emulsions, foam and aerosols. So these are the different forms based upon the dispersed phase and dispersion medium. तो सोल क्या है? सोल इज अ कोलाइडल सस्पेंशन विद सॉलिड पार्टिकल्स इन अ लिक्विड। ठीक है, तो ऐसे कोलाइड्स जिसमें आपके पास डिस्पर्स्ड फेज सॉलिड हो और डिस्पर्शन मीडियम लिक्विड हो तो उसको हम कहते हैं सोल। इमल्शन क्या होता है? इमल्शन इज बिटवीन टू लिक्विड्स। इमल्शन में डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्शन मीडियम दोनों लिक्विड्स होते हैं। फॉर्म इज फॉर्म्ड व्हेन मेनी गैस पार्टिकल्स आर ट्रैप्ड इन अ लिक्विड और सॉलिड। तो अगर हमारे पास डिस्पर्स्ड फेज गैस हो और डिस्पर्शन मीडियम लिक्विड या सॉलिड हो तो हम इसको फॉर्म बोलते हैं। एरोजोल कंटेन स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड और सॉलिड डिस्पर्स्ड इन अ गैस। तो एरोजोल जो है किस वक्त हम कहते हैं? जब स्मॉल पार्टिकल लिक्विड या सॉलिड के गैस में डिस्पर्स हो। तो इसलिए जैसा कि हमने पिछली स्लाइड में देखा जो कहा गया था कि डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्शन मीडियम मतलब तीनों फिजिकल फॉर्म में से कोई भी हो सकता है। सो हियर वी हैव सीन दिस। सो दिस क्लासिफिकेशन इज important from the MCQ's point of view. Thank you very much for this interesting lecture. I hope you will enjoy this, and in the next lecture we will meet with another topic. Till then, Allah Hafiz.